नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे द शिव पर। दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए या अनेक प्रकार के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक ना एक से बढ़ करके मैं वनस्पति के बारे में लाता रहता हूं, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं। शायद वह वनस्पति आपके घर के आसपास या खेत खलिहान में जरूर कहीं पर होंगे। वैसे इस वनस्पति को कहीं ना कहीं तो आप देखे होंगे, जिसका बहुत ही सिंपल सा सरलता से यदि आप ढूंढेंगे तब पा सकते हैं। लेकिन इस वनस्पति के इतने जबरदस्त चमत्कारी फायदे हैं कि शायद आप जान करके हैरान रहते थे। या एक नहीं, दो नहीं, पूरे अनेक प्रकार के सैकड़ों ऐसी बीमारी है कि जिसको ये चुटकियों में ठीक कर सकता है। वैसे हम सभी को शायद पता होना चाहिए कि जो एलोपैथी दवाइयां होती है कि हमको कोई भी बीमारियां होती तो ठीक करती, तुरंत राहत देती है। लेकिन उसके उतने साइड इफेक्ट तो होते हैं कि एक बीमारी समाप्त होते तो तुरंत कुछ दिनों बाद उसके साइड इफेक्ट के कारण दूसरी बीमारियां शुरू हो सकती हैं। लेकिन जो आयुर्वेद होते हैं, जो वनस्पति ज्ञान होते, जिसका हमें ज्ञान का पता नहीं रहता है, यदि हम लोग उस आयुर्वेदिक टिप्स को यूज करके अपने शरीर की जो बीमारियां होते ठीक करते हैं, एक तो अब बीमारियां पूरा जड़ से जड़ को समाप्त कर देती है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए एक विशेष वनस्पति के बारे में लेकर कायम, इस वनस्पति को आपके घर के आसपास या नहीं पर जरूर होगा। यदि नहीं होगा तो आप अपने घर पर जरूर लाइए और उसके इस्तेमाल करके एक बार जरूर चेक करिए, क्योंकि इसका इतना जबरदस्त जो है आयुर्वेदिक उपाय औषधीय गुण है। शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। वैसे अगर नहीं आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो बहुत बड़ी चूक कर बैठेंगे। देखिए, एक ज्ञान जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, और कोई भी ज्ञान जो है कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए हम इससे आप मुझे पूरा का पूरा वीडियो देखें, ताकि पूरा का पूरा ज्ञान आप ले सकें। वैसे इस प्रकार के ज्ञान यदि आप पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर एक डायरी मेंटेन करते हैं इस प्रकार के अनेक गुणों को, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो एक डायरी भी मेंटेन करता हूं, तथा साथ में मैं भगवान पर भी भरोसा करता हूं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य सही रहे और आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, तो आप इस प्रकार के वीडियो में अवश्य रुचि रखें। भगवान पर भरोसा रखें कि आपका कल्याण होगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। तो आपका स्वास्थ्य सही रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग आखिर उस वनस्पति के बारे में जान ही लेते हैं। आखिर कौन सी वनस्पति है जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ जाऊं, जो बहुत ही खास है, सुंदर है। ठीक है, उसका नाम है गोखरू खींच लोग। उसे छोटा गोखरू बोलते हैं, कुछ लोग इसे गोकंटक बोलते हैं। इसका पत्ता जो होता है ना, बिल्कुल चने के पत्ते के जैसा आकार होता है। इसका फल भी थोड़ा सा चने के आकार का ये होता, कांटेदार थोड़ा से होते हैं, लेकिन उतना चुकता नहीं है। इसी कारण से ये चने की पत्ती के जैसे होने के वजह से इसका नाम जो चरैचरूम भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे बुरा भी कहते हैं। तो अनेक अनेक जगह पर जो है इसे अन्य नाम से जाना जाता है, जिसकी जो लंबाई से देखा जाए तो 1 से 1.5 मीटर या जमीन पर फैल करके अपना फल देता है। और उसका पत्ता जो बिल्कुल चने की आकृति के जैसा होता है। इसका जो फूल होता है पीले होते हैं, छोटे के होते, चक्राकार होते हैं और कांटों से युक्त होते हैं। फल फूल दोनों ऐसे होते हैं। फल बिल्कुल छोटा होगा, गोल होगा, छपटा होंगे, लेकिन उसका जोचलो था 5 कोर 2 कोर ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, कोड़ के आकार के होते हैं, 2 से 6 है, जो कंटक युक्त, इसमें अनेक बीज भी लगे रहते हैं। ऐसा जो छोटा सा जो आपको पौधा जो जमीन पर फैल करके आपको शायद कहीं पर देखे होंगे, या आपके एरिया में, आपके प्रांत में से किस नाम से जाना जाता है, आपका मैं जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आखिर अब हम लोग जान लेते हैं आखिर किस बीमारी में किस तरीके से इस गोखरू को प्रयोग करना है।
ठीक है, एक छोटा गोखरू है। ऐसे एक बड़ा भी गोखरू आता है जिससे बड़ा धतूरा कहते हैं, छोटा धतूरा कहते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के नाम होते हैं, लेकिन एक गोखरू ऐसे छोटा गोखरू, ठीक है। इसका कैसे हम लोग अनेक प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल करेंगे, एक एक बीमारी के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हर प्रकार के बीमारी का कैसे इलाज करना, कैसे इस गोखरू का आप इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से, बहुत ही सिंपल सा सरल भाषा में बताऊंगा, ताकि हर व्यक्ति, अगर कोई गंवार भी रहे, कोई अशिक्षित रहे, तो भी उसको बहुत ही आसानी से समझ जाए से वो गोखरू अगर कहीं पर आपको देखे तो उसको लाना है। यदि उस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो अनेक प्रकार के समस्याओं को राहत दिलाता है, लेकिन हर प्रकार के बीमारी के लिए अलग अलग तरीके से काम करना होता है, तो उस उपायों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला नंबर की बीमारी है, यदि किसी को दमा खांसी ज्यादा लंबे समय से आती हो, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा सरल उपाय क्या करना है। आपको का जो होता है, ओपन मार्केट में पतंजलि का भी मिलता है। इससे कई सारे कंपनियां हैं जो प्रोवाइड कराती है, तो आपको गोखरू का चूर है या अपने घर पर भी इसको छांव में सुखा करके पाउडर बना लें, रहा है उसको रख लेना, ठीक है। इसके चूर को, ठीक है, यदि आप सूखे अंजीर के साथ ध्यान से सुनिएगा, इसके चूर को यदि सूखे अंजीर के 7 दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम यदि लेना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा लेना चाहते नहीं, एक एक चम्मच भी, थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच भी लेते, कोई बात नहीं है, तो आपको थोड़ा थोड़ा यदि आप सेवन करते तो जो आपके दामा है, जो खांसी है, जो कब्ज संबंधित समस्या ठीक हो जाती है। मुश्किल से 3 से 4 बार करेंगे तो यूं ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा नंबर का जो ये बीमारी है वो अस्थमा में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अस्थमा सांस संबंधी किसी को बीमारी होती है, जिसका जो है फेफड़ा जो बहुत जल्दी फूलने लगता है, सांस नहीं रोक पाता है, फेफड़े के साइज कम होने लगती है, तो सांस रोकने की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। तो आप जो इसका को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि इस दमा के यदि मरीज है, सांस संबंधी कोई समस्या हो, तो आपको एक लंबे लंबे दिनों तक टैबलेट नहीं खाने की जरूरत है, क्योंकि जीस को सांस से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं, परेशानियां हो जाती, वो रोज का रोज जो उसे टैबलेट लेना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ एलोपैथी दवाइयां लेनी ही पड़ती है, और उसे पूरा जीवन भर लेना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेदा होता है जो हमारे वनस्पति होता है, बस कुछ दिन यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ही खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन अस्थमा और सांस वाले मरीज के लिए कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जिसका है 5 क्रम ले लीजिए, ठीक है। इसके चूर को आप अश्वगंधा के पाउडर के साथ में इसके चूरन ले लीजिए। थोड़ा सा अश्वगंधा का पाउडर, 5 ग्राम चूर्ण, 5 ग्राम सुगंधा पाउडर और 2 से 3 चम्मच आप जो सहारे लीजिए इसको मिलाकर। यदि आप इसे दूध के साथ पी लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है और बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलते। ये वनस्पति ज्ञानुट नहीं होते 100 का 100%, ये सब तो होते, लेकिन आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके का चूड़ा आपको जो मार्केट में मिलते हैं, बस नियमित रूप से करेंगे तो 100% आपको राहत मिलेंगे। जो एलोपैथी दवाइयां नहीं काम कर पाती उस तरीके से भी जबरदस्त काम करती है। तीसरा नंबर का जो ये चीज होता है, उपाय होता है कि यह जो है, जिससे आप खाना खाते हैं तो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं होता है, खाना नहीं पचता है, पेट साफ नहीं होता, आपका पाचन क्षमता जो बहुत ही कमजोर है, आपका पाचन शक्ति जो बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे अनेक प्रकार की पेट संबंधित समस्या होती है। और ऐसे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, सारा का सारा जड़ पेट ही होता है। अगर पेट आपका साफ नहीं होता, पेट में कोई भी कब्जी बनी रहती है, पेट में पाचन क्षमता सही नहीं है, खाना पचता नहीं है, देर तक जो है आप में आवाज आती है, गैस बनता है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की दिक्कतें समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। चाहे पुरुष हो या महिला, तो आप जो इसका इस्तेमाल अवश्य करें। कैसे करना है इसको जानना जरूरी है। पाचन क्षमता आपको बढ़ाना है या पाचन क्षमता, सही ना? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको क्या करना है कि सिंपल सा आप इसके कारण को 20 से 30 यदि आप अब पी लेते हैं सुबह और शाम, ठीक है,
मात्र दिन में 2 बार यदि पीते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर ही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन क्षमता वाली कमजोरी, तो अब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और यदि आप इसके साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि यदि आपके जो शरीर का जो पाचन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आपका जो पेट का पाचन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, बस्ट करें, तो आप इसका काढ़ा लीजिए 30 से 40। इसके साथ में जब पीपल का 5 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। तो यदि 30 से 40 ग्राम इसका काढ़ा और 5 ग्राम पीपल का चूड़ियां दोनों मिलाकर के एक साथ जो है दूध के साथ यदि सेवन कर लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। आपका पाचन शक्ति बढ़ जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। चौथा नंबर का जो इलाज है या जो दस्त संबंधित समस्याओं में यूं ही काम करता है, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। दस्त किसी को लंबे समय से दस्त होता हूं और वह ठीक होने का नाम नहीं लेता है, तो आप जो इसका चूर्ण लीजिए, ठीक है। इसका चूर्ण को लेकर के आपको मट्ठे के साथ में छाछ बोलते हैं, छाछ से ले लीजिए इसका चूर्ण और मट्टी के साथ। मैं दिन में 2 बार यदि इसका आप इस सेवन करते हैं तो अंजी 100% आपकी जो दस्त संबंधित समस्या है उसमें राहत मिलेगी और आपका दस्त जो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। 5वां नंबर का जो इलाज करता है मूत्र संबंधित समस्याओं में, किसी को मूत्र में जलन होता है, किसी को मूत्र विसर्जन करने में एक प्रकार के कुछ कष्ट होते हैं, जलन होते हैं, कैसी भी जो मूत्र संबंधी समस्याएं हो तो आपका यह इलाज है। आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है। कुछ लोग तो 6-6 महीने तक कोई एलोपैथी दवा लेते हैं लेकिन तो भी ठीक नहीं होता। आप क्या करिए, सिंपल सा सरल उपाय, आप इसका काढ़ा लीजिए। आपको खाना बनाना कैसे है शायद आपको पता होगा। वैसे आप जितना भी पानी लीजिए, आप 1 लोटा पानी लेते हैं, 250 सिम ले लेते हैं या आधार पानी रहता है, उसमें जो अच्छा साथ जो है इसके जो है पत्ते डालना है। पत्ते नहीं, बस की कुछ जो है उसमें अपने 1 मुट्ठी डाले, ठीक है, क्योंकि उसके पत्ते तो बहुत छोटे होते हैं। तो आप 1 मुट्ठी जो इसको तोड़ करके डाल लें, उसके बाद इसको बॉईल करना, इतना बॉईल करना कि जब वो पानी आधा हो जाता है तो आप उसको किसी बोतल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। और 1 सप्ताह तक बड़े ही आसानी से अब सेवन कर सकते हैं। 30 केकड़ा को 20 से 30 से में लेना है और उसके साथ जो आपको शहद मिलाना, 2 से 3 चम्मच आपको शहद मिलाकर केकड़ा के साथ याद करते हैं, आपके मूत्र संबंधित समस्याओं में राहत मिलना शुरू हो जाता है। और मुश्किल से 1 तो हफ्ता यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आपको 100% राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर दूसरा उपाय भी करना चाहते हैं तो आप इसका चूरन ले लीजिए, जो बड़े ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होंगे। यदि आपका नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चूरन इसको जो बड़े ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है वहां से आप ले लीजिए और साथ में ही कुछ 2 से 3 जो काली मिर्च ले लीजिए और इसके साथ में आप जो है कुछ मिश्री लेकर के हाथ रख करके बस खा लीजिए। दिन में अगर 3 बार इसका सेवन करते हैं तो बस आपका मुफ्त संबंधी जो हो रहे हैं, जो दर्द हो रहा है, जो परेशानियां हो रही है, जो समस्याएं हो रही हैं, बस वो सारे के सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 6वां नंबर का जो ये बीमारी है या पथरी में है, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। वैसे पथरी में से एक जो है जड़ी बूटी आती पत्थर चट्टा, वैसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है, पहाड़ी एरिया पे मिलता है लेकिन मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पथरी में भी ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है, लेकिन कैसे, ध्यान से समझेगा। इसका चूर्ण लेना है, ठीक है। आप इसके 2 से 3 चम्मच मधु के शहद के साथ जो याद या आप दिन में 3 बार सेवन करते हैं और सेवन करने के बाद ऊपर से आपको गाय का दूध नहीं पीना है, आपको बकरी का दूध अगर मिल जाता है बहुत ही बेस्ट है, आपको थोड़ा सा ही मिल जाएगा। आप थोड़ा सा ये बकरी का दूध इसके साथ में सेवन कर लेते हैं तो एकदम 100% आपको राहत मिलेंगे और वो बस पथरी जो तोड़ तोड़ के यूरिन के रास्ते निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कब आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा, जो आपके पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी अगर पेट में पथरी बना हुआ हो तो ये खत्म हो जाता, ठीक है। अगर पित्त की थैली में बन जाती तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है, तो पित्त की थैली तक के भी पथरी को गला सकता है, इतना इसमें क्षमता होता है, ठीक है। 7वां नंबर का जो हमारे यहां इलाज है, यदि किसी स्त्री है, अगर किसी स्त्री के गर्भाशय में यूट्रस में दर्द होता है, ठीक है,
क्योंकि यूट्रस का दर्द बहुत ही जबरदस्त होता है और अगर उस प्रकार की समस्या होती है तो अनेक प्रकार के बाद में जो भयानक समस्या हो सकती है। अगर गर्भाशय में दर्द हो रहा है, इसका 5 से 6 ग्राम जिसका वो फली लीजिए, फल ले लीजिए, उसके साथ में 5 ग्राम मुलेठी ले लीजिए। ठीक है, 5 से 6 ग्राम का है, इसका फल लेना है और 5 से 6 ग्राम बुलेठी लेना है। उसके साथ में आपको 2 ग्राम काली मिर्च और बस आप इसको एक मिक्सचर में मिला करके यदि आप इसका सेवन करते हैं, इसका एक आपने घर पर ये पाउडर बनाकर रख लें, कुछ थोड़ा बहुत मिक्सर में पीस करके और दिन में 2 बार यदि आप सेवन करते हैं तो जो आपके गर्भाशय का दर्द बराबर बनता रहता है वह गर्भाशय का दर्द नहीं बनेगा। गर्भाशय में यूट्रस में संबंधित समस्याओं में स्त्रियों के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होता है। 8 नंबर का जो ये है बीमारी है चर्म रोग, मतलब त्वचा संबंधी कोई भी एक्सटर्नल डिजीज जिसको बोलते हैं। आपका त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से आपके त्वचा पर जो फंगस आ जाता है, खुजली होती है, दिन भर खुद खुजलाते रहते हैं और छोटे छोटे पिंपल, दाने ऐसे कुछ निकल आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय आपकी अगर इसके पत्तों के या पूरे पंचांग कोई ले करके पीस करके, ठीक है, पीस करके आपको जहां पर भी खुजली नहीं हो रहा है, दाद खाज खुजली की समस्याओं के पास में जहां पर गर्मी वाले स्थान होते हैं उस जगह पर जो होती है, तो आप वहां पर जो इसका यदि पेस्ट लगाते हैं तो यकीन मानिए 2 से 3 बार यदि इसका पेस्ट लगाते हैं तो त्वचा संबंधी समस्या में राहत मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नंबर का जो ये बीमारी है मर्दानगी अगर किसी की कमजोर हो गई है ना, मर्द बन गया, इस पर काउंटर था तो उसका कम हो गया, संतान सुख नहीं मिल रहा है उसे, यदि ऐसे इंसान भी यदि चाहते हैं कि वो संतान सुख करता था, इस क्रम काउंट अच्छा हो जाए और उसे संतान सुख मिल सके, जो पिता बनने का इच्छुक है तो उसके सारे के सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस पर हम काउंट को बहुत ही जबरदस्त ये बढ़ाता है, लेकिन कैसे आप इसको यूज करेंगे ये सभी बातें जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आपको क्या करना, 20 ग्राम इसके फल ही लेना है, फल लेना है, 20 ग्राम 20 ग्राम फल को सुखाना, एक 250 मतलब 285, ठीक है, एक पॉजीज को बोल सकते हैं, 20 ग्राम फल को लेकर के इसके और एक पोहा मतलब 250 ml दूध के साथ में डाल करके अच्छे से उबाल करके दिन में 2 बार सेवन करना है। ठीक है, दिन में 2 बार यदि आप सेवन करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट 1 हफ्ता से 2 हफ्ता में अगले 1 सप्ताह से 10 दिन मैक्सिमम लगेंगे, आपका स्पर्म काउंट जो 100% अच्छा हो जाएगा और 1 महीना यदि आप लगातार करेंगे। चूरन तो बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। ओके, तो आपको 10 ग्राम इसका चूर लेना है और 10 ग्राम इसका सातवां, 10 ग्राम चूर्ण और 10 ग्राम 1 पाव दूध के साथ जो है मिलाकर उसको बॉईल करना खूब अच्छे से। बॉईल करके जब ये ठंडा हो जाता है तो आप इसको पीछे दिन में 2 बार सुबह और शाम यदि आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका जो स्पर्म काउंट किया जाता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ा जाता है और ऐसा आपको मुश्किल से 10 दिन ही करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और आपको जो चाहते हैं, जो आपके सपने हैं कि आप बच्चे के बाप बनना, जो पिता बनने का सुख पाना चाहते हैं, उसमें आपको 100% तो सफलता मिलेगी और आपका मिशन जो सक्सेसफुल होगा। एक लास्ट जो बीमारी होता है बहुत ही सिंपल सी आम समस्या होती है, क्योंकि हल्का सा किसी से इन्फेक्शन हो जाता है, मौसम चेंज होता है या जगह जगह का पानी चेंज होने से कुछ लोग इधर उधर घूम लेते हैं तो उनको जो बुखार सर्दी की समस्या बहुत ही आम समस्या होती है। लेकिन उसके लिए भी कभी कभी बुखार इतनी जबरदस्त हो जाती है कि मियादी बुखार हो जाते हैं, मलेरिया हो जाते हैं, टाइफाइड हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। चेक करने के लिए 50,000 और 10,000 तक खर्च हो जाते थे। ऐसी गंभीर समस्या को ठीक कर सकते हैं बस वही शुरुआती स्टेज में। यदि आपको पता चलेगा कि फीवर हुआ तो आप इसका सेवन कर लीजिए। इसका चौरन को आपको अपने घर पर जरूर ला करके रख लेना चाहिए। अनेक प्रकार के इसके औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आप या तो इसके चूरन लेना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो यदि आपको कच्चा ही मिल जाता है इसका प्लांट, यदि आपके घर के अगल बगल कहीं पर हो तो इसका जो है काढ़ा बना लीजिए। पंचांग का क्या करेंगे आप, काढ़ा बना करके आप जो नितिन बार करिएगा, ठीक है,
3 बार सेवन करिएगा। शुरू में जब थोड़ा सा आपको राहत मिल जाता है तो 2 बार सेवन करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, 3 बार सेवन करेंगे तो आपको, क्योंकि बुखार हो जाता है तो भूख नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पूरे शरीर में कभी कभी चुनचुनाहट जैसी होती है, ऐसे अनेक प्रकार की समस्या होती है। तो बस सारा का सारा समस्या मुश्किल से 2 दिन आपको लगेंगे। वैसे पहले दिन से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा और 2-3 दिन में आपको भूख की समस्या ठीक हो जाएगा, भूख लगना शुरू हो जाएगा। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये बुक्स कर देता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक आकर देता है या बढ़ा देता है, और आपका बुखार जो संबंधित समस्या है, जो टाइफाइड होता है, चिकनगुनिया, ऐसी अनेक प्रकार की जो बुखार जो होती है वो अब नहीं होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपके घरों के आसपास जरूर कहीं पर होगा तो आप ला करके रखेंगे, या तो आप मार्केट में बड़ी ही आसानी से के इसके चूर्ण मिलते हैं, आप ला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई भी मरीज जो है इस प्रकार की समस्याओं से जुड़ जाता, आप उसके पास इस वीडियो को जरूर सेंड कर दीजिए। शायद आपको सेंड कर देने से वह यदि ठीक हो जाता, उसके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और उसके दुआएं आपके साथ में लगेंगी। इसलिए आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के वीडियो को आप अपने तक ही सीमित मत रखिए। आप इस प्रकार के वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में शेयर जरूर करिए, ताकि ऐसे आयुर्वेदिक जो ज्ञान होता है बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करता हूं, जिससे आप लोगों का भला हो सके और आप भी तो 4 लोगों को अवश्य भला करिए। यदि किसी भी मरीज को यदि बहुत ही लंबे दिनों से इस प्रकार की समस्याएं झेल रहा है, तो आप उसे एक बार जरूर राय दीजिए कि शायद उसे जो ये गोखरू, जो बहुत ही सिंपल सी इसका जो आपको मार्केट में मिल जाता है, उसकी समस्याओं को ठीक कर सकता है। जो लंबे दिनों से हजारों लाखों रुपए पैसे खर्च करता है, वो घर पर बैठे बैठे कुछ चंद रुपए में उसको सारे के सारे बीमारी की समस्याएं क्यों ही खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद।